एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें गैलीलियो कंपनी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गैलीलियो कंपनी के सारे शिपराइट्स पूरी तैयारी के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं कि चाहे जो हो जाए पर आज रात यहाँ से कोई अंदर नहीं जा सकता। फिर हमें स्ट्रॉ हेड्स को दिखाया जाता है जो दूर से बैठकर ये सब देख रहे होते हैं और जहाँ पर चॉपर उनसे कहता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है और हम ऐसे सीधा अंदर नहीं जा सकते, जिस पर लूफी उससे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, हम यहाँ कोई बेवकूफी नहीं कर सकते, हमें उसके लिए पहले प्लान बनाना होगा। जिस पर नामी उससे कहती है कि हाँ, और ये बात वो इंसान कह रहा है जिसने आज सुबह ही उनके यहाँ खिड़की तोड़ के एंट्री की थी। फिर यहाँ जोरो चॉपर से कहता है कि सुनो, उन सब पर कड़ी नजर रखना और जैसे ही तुम्हें रॉबिन या कोई और दिखे तो हम सबको बताना। जिस पर चॉपर उससे कहता है कि हाँ मैं समझ गया। फिर जोरो बाकी सबसे कहता है कि आज रात हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर आज रात हम उसे नहीं पकड़ पाए तो हमें सच का कभी पता नहीं चलेगा। जिस पर लूफी उससे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, पर आज रात को हम उससे जरूर मिलेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें आइसबर्ग के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आइसबर्ग कैलिपर से कहता है कि तुम कुछ देर के लिए बाहर चली जाओ और पॉली को अंदर भेज दो। जिसे सुनकर वो बाहर चली जाती है और पॉली से कहती है कि सुनो, तुम्हें आइसबर्ग ने अंदर बुलाया है और शायद उन्हें तुमसे कोई काम है। जिस पर पॉली उससे कहता है कि क्या कहा, मुझसे काम है, पर उन्हें मुझसे क्या काम होगा। फिर वो कहता है कि लगता है उन्हें मुझसे कोई जरूरी काम है और इतना कहने के बाद वो अंदर चला जाता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पॉली हैरानी के साथ आइसबर्ग से कहता है कि मैं समझ गया और आपका काम हो जाएगा। जिस पर आइसबर्ग उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, ये शायद थोड़ा खतरनाक भी है। जिस पर पॉली उससे कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर बाकी लोगों से कहता है कि सुनो, मुझे जरा काम है तो तुम लोग आइसबर्ग का ख्याल रखना। जिस पर वो लोग उससे कहते हैं कि परेशान मत हो, हम उनका ख्याल रखेंगे। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और आइसबर्ग के ऑफिस में पहुँच जाता है और फिर वो उनकी डेस्क को हटाता है और आइसबर्ग की कई कई बातों को याद करता है, जहाँ पर आइसबर्ग ने उससे कहा था कि अब मैं जिस चीज के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ ये मेरे लिए बहुत कीमती है, और कहता है कि ऑफिस में जाकर कारपेट को उठाना, उसके नीचे तुम्हें एक लॉकर मिलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉबिन और उस मास्क वाले को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई उनसे फोन पर कहता है कि जैसे ही तुम दोनों को सिग्नल मिले तुम दोनों अपना मिशन शुरू कर देना। जिस पर वो आदमी कहता है कि ठीक है। फिर वो रॉबिन से कहता है कि क्या तुम तैयार हो। जिस पर रॉबिन उससे कहती है कि हाँ, और तभी बिल्डिंग के बाहर एक धमाका होता है, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं आखिर ये यहाँ पर किसने किया, जल्दी से कोई यहाँ पर पानी लाओ और आग को काबू में करो। जिसे देखकर वो मास्क वाला कहता है कि अब हमें अपना मिशन शुरू कर देना चाहिए। फिर हमें वो बड़ा सा शिपराइट दिखाया जाता है जो आइसबर्ग से आके कहता है कि क्या आप ठीक हैं। जिस पर आइसबर्ग उससे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी पीछे से कोई उससे कहता है कि लगता है कुछ लोगों ने हम पर हमला कर दिया, और जिसे सुनकर वो और एक दूसरा शिपराइट वहाँ से चले जाते हैं। जिसे देखकर काकू उन दोनों से कहता है कि तुम लोग ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और मास्क वाली लड़की को दिखाया जाता है जो मून वॉक करते हुए उस बिल्डिंग की छत पर आ जाती है, पर वहाँ उसे बहुत सारे शिपराइट्स घेर लेते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। जिस पर वो मास्क वाली उनसे कहती है कि बेहतर होगा कि तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। और इतना कहने के बाद वो उन सब पर हमला कर देती है और उन सबको एक ही बार में ढेर कर देती है। फिर हमें रॉबिन और उस मास्क वाले को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो रॉबिन से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि आइसबर्ग कहाँ है। जिस पर रॉबिन अपना सिर हिलाती है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और चॉपर उन दोनों को देखकर कहता है कि दोस्तों लगता है यहाँ पर कोई गड़बड़ हो गई है। जिस पर जोरो उससे कहता है कि हाँ, पर लूफी अब हम क्या करें। जिस पर चॉपर उससे कहता है पर लूफी तो यहाँ पर है ही नहीं, और जिसे देखकर नामी और जोरो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि पागल कहीं के, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और आखिर हमारे प्लान का क्या। फिर वापस से हमें रॉबिन और उस मास्क वाले को दिखाया जाता है और जहाँ पर बहुत से लोगों ने उन्हें घेर लिया होता है और वो लोग कहते हैं कि तुम लोग आज यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। और तभी वो मास्क वाला एक कपड़ा निकालता है, जिसे देखकर एक आदमी कहता है कि लगता है ये कोई हथियार निकाल रहा है, और वो सब उन पर हमला कर देते हैं। पर जैसे ही धुआं हटता है हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पॉली को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो
कहता है कि आखिरकार ये चीज मुझे मिल ही गई। और तभी पीछे से कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तो ये वही चीज है जिसे हम अब तक ढूंढ रहे थे। और जिसे देखकर पॉली चौंक जाता है। फिर वो उन दोनों से कहता है कि आखिर तुम दोनों हो कौन और यहाँ पर तुम लोग कैसे आए। जिस पर उनमें से एक कहता है कि हम साइपर पोल 0 के मेंबर हैं, यानी CP9, और हम सिर्फ न्याय के लिए काम करते हैं। जिसे सुनकर पॉली उनसे कहता है कि तुम चाहे जो कोई भी हो, पर अंदर आने से पहले तुम्हें हमारे लोगों से सामना करना पड़ेगा। जिस पर वो आदमी कहता है कि क्या कहा लोग, पर वो तो पहले ही ढेर हो चुके हैं। और जिसे सुनकर पॉली हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है कि ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले वो हमारे हवाले करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉबिन और उस मास्क वाले को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मास्क वाला रॉबिन से कहता है कि मुझे धक्का दो। और रॉबिन जैसे ही उसे धक्का देती है, वो लोग आइसबर्ग के रूम में एंटर हो जाते हैं। और जिसे देखकर आइसबर्ग हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम लोग अंदर कैसे आए। जिस पर वो मास्क वाला आइसबर्ग से कहता है कि मैंने डोर डेविल्स फ्रूट खाया है, जिसकी वजह से मैं कहीं पर भी आ जा सकता हूँ, पर ये सब छोड़ो। और इतना कहने के बाद वो आइसबर्ग के कंधे पर गोली मार देता है। जिसे देखकर रॉबिन उससे कहती है कि पर हमें अभी कोई सिग्नल नहीं मिला था। जिस पर वो आदमी रॉबिन से कहता है कि हाँ, पर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि ये CP9 के मिशन के बीच में आए। जिस पर आइसबर्ग उससे कहता है कि क्या कहा CP9, तो मतलब इन सब के पीछे स्ट्रॉ हैट नहीं बल्कि तुम्हारा हाथ था। जिस पर वो आदमी कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, पर पता है हमने कल तुम्हें क्यों नहीं मारा, ताकि इसका इल्जाम स्ट्रॉ हैट्स पे आए। और अगर हम तुम्हें कल ही मार देते तो हमें वो चीज कभी नहीं मिलती जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, और जो कि शिप का एक ब्लूप्रिंट है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को सीक्रेटली दी जाती है। और आज भी तुमने ऐसा ही किया, तुमने उन ब्लूप्रिंट्स को पॉली को दे दिया, पर इन सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे साथियों ने उसे घेर लिया होगा। फिर वो रॉबिन से कहता है कि सुनो, जैसे ही हमें वो ब्लूप्रिंट्स मिल जाए तुम इसका काम तमाम कर देना। जिस पर रॉबिन उससे कहती है कि ठीक है। फिर वो कहता है कि जब हमें वो ब्लूप्रिंट्स मिल जाएंगे हम यहाँ से चले जाएंगे, और आइसबर्ग और पॉली के खून का इल्जाम स्ट्रॉ हैट्स पर आएगा। फिर वो कहता है कि तब तक मैं बाहर देखता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जोरो, नामी और चॉपर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तीनों भाग रहे होते हैं। और जोरो कहता है कि आखिर लूफी कहाँ पर चला गया। जिस पर नामी कहती है कि जरा सोचो, वो लूफी है, वो पक्का सामने से गया होगा और अभी वो सब उसका पीछा कर रहे होंगे, क्योंकि वो हमारा कैप्टन है। जिस पर चॉपर उससे कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। फिर वो कहती है कि क्योंकि वो सब उसका पीछा कर रहे होंगे तो हमारे लिए रास्ता साफ होगा और हमें अंदर जाने का मौका मिल जाएगा। जिस पर वो लोग कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा। और जिस पर नामी कहती है तो फिर तय रहा कि हम सब सीधा मेन गेट से अंदर जाएंगे। और इतना कहने के बाद वो तीनों एक के बाद एक सीधा गेट के ऊपर से छलांग मारते हैं। और जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचते हैं, उन तीनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि सामने पूरी की पूरी शिपराइट्स की फौज खड़ी होती है। और जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि हम तो बुरा फंसे, आखिर अब हम क्या करें। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दो लंबी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जिनके बीच में लूफी फंसा हुआ होता है। और वो कहता है कि मुझे लगा था मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, पर मैं तो यहाँ पर फंस गया। फिर वो कहता है पर चाहे जो हो, मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा और रॉबिन से जाकर मिलना होगा। और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।